हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के इस सुंदर अवसर के लिए। और प्रेयर ग्रुप टीम जीजस मैं आप सबों का वेलकम करती हूँ। और आज का जो टॉपिक है प्रियो वो है लव लेटर। जी हाँ, लव लेटर यानी कि प्रेम पत्र। कहीं ना कहीं जीवन में आपको और मुझे भी इसका सामना करना पड़ा होगा। प्रेम पत्र के बारे में कुछ बात करते हैं। प्रेम पत्र सुनते ही मन में एक अलग आनंद, एक अलग उत्साह आ जाता है। प्रेम पत्र सुनते ही हम स्वर्ग की सैर कर लेते हैं। कई बार कल्पनाओं में हम इतने घुस जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज लव लेटर। जी, और आज का जो वचन है परमेश्वर की वो है लव लेटर, यानी परमेश्वर आपके और मेरे लिए भी क्या उसने हमें प्रेम पत्र दिया है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से प्रेम किया और प्रत्येक के जीवन में एक लव लेटर को दिया। सबसे पहले परमेश्वर ने उत्पत्ति जेनेसिस के चैप्टर 2 वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। यानी कि सबसे पहले परमेश्वर ने किसको प्रेम पत्र दिया? पृथ्वी को। जी हाँ, उसके बाद उसने सारे मनुष्यों को प्रेम पत्र दिया और कहा कि जाओ फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। एक अनोखा वर्ड है लव लेटर, इसलिए मैंने इसे चुना है। एक अनोखा और अद्भुत लव है लव लेटर, इसलिए मैंने इसे चुना है। क्या है इस लव लेटर के मायने? क्या है ये प्रेम पत्र? क्या है ये सुसमाचार? ये सुसमाचार वो है प्रियो जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। ये सुसमाचार वो है प्रियो जो हमें मृत्यु की शैया से उठा सकता है। ये सुसमाचार वो है, ये प्रेम पत्र वो है परमेश्वर का जो हमारे सारे गुनाहों अपराधों से हमें क्या कर सकता है? शुद्ध और श्वेत कर सकता है। क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम पत्र है? लाजर मर गया था, उसके डेड बॉडी से आफ्टर 4 डेज स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। जी हाँ, स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। आज आपके और मेरे जीवन से भी काफी स्मेल्स आ रहे हैं। हो सकता है हम घमंडी हो सकता है कि हमारे अंदर बैड हैबिट्स हो, कोई ना कोई रीजन हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि आई एम वेरी क्लीन नीट एंड होली पर्सन, क्योंकि वचन कहता है कि पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं है, ना हो सकता है। वचन क्लियर कहता है। लेकिन जैसे यीशु मसीह की नजर अपने मित्र पर पड़ी तो उसने क्या किया? वो प्रेम पत्र को उसके जीवन पर दिया और 4 दिन का मरा हुआ लाजर जीवित हो उठा। जीवित हो उठा। ये प्रेम पत्र परमेश्वर ने लाजर के जीवन में दिया। वो सामरी स्त्री जो व्यभिचारी थी, यानी कि अगर हम उसको इंग्लिश में वर्ड बोले तो कॉल गर्ल थी, उसने 5 पति ऑलरेडी कर लिए थे। जब प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि जा अपने पति को बुला ला, वो कहती नहीं, मेरा तो कोई पति नहीं है। एंड जीसस रिप्लाइड, यस आई नो यू हैव नो हस्बैंड। उस सामरी स्त्री जो प्यासी थी जीवन के जल की, यानी उसे मालूम था कि इस टैगलाइन को लेकर, ये सो कॉल्ड टैगलाइन लेकर मैं अपनी लाइफ को जी तो रही हूँ, खा पी तो रही हूँ, पहन तो रही हूँ, लेकिन उस अचीवमेंट को, उस शांति को मैं प्राप्त नहीं कर सकती। और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का जल का प्रेम पत्र उसके जीवन में दिया और उसके सारे सिन, उसके सारे अपराध उसी समय उसके क्षमा हो गए। वो दौड़ी गांव में, यानी कि वो पहली गवाह बनी प्रभु यीशु मसीह की। वो दौड़ी गांव में कही कि देखो वो भविष्यवक्ता आया है जिसने मेरा पास्ट एंड फ्यूचर सब कुछ बता दिया है। आज के इस जनरेशन में जब कहीं ना कहीं हम निराश हैं, कहीं ना कहीं हम उदास हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन से बदबू आ रही, कहीं ना कहीं हम शेमलेस हैं, कहीं ना कहीं हम झुके हुए हैं, नो मैटर हम किसी अच्छे पोस्ट पे, नो मैटर हम किसी के घर में प्यून है, टीचर है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, मॉडल है, नो मैटर हम कुछ भी हैं। क्या आज परमेश्वर का प्रेम पत्र आपके जीवन में है? क्या आज परमेश्वर का प्रेम पत्र आपके जीवन में? हमारी लड़ाई किसी से हो जाती है तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? मोबाइल से उसका नंबर डिलीट करते हैं या हम उसे ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे वचन कह रहा है कि मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। यस यस यस, 4 सुसमाचार है परमेश्वर के। और 5वां सुसमाचार कौन सा है प्रियो? आप और मैं। यस, 5वां सुसमाचार आप और मैं। वो चाहता है कि ये जो सुसमाचार है हम दूसरे के जीवन में प्रकाशित करें, जिस भी माध्यम से हम लोगों के जीवन में इस प्रेम पत्र को क्या करें? मल्टीपल करें। वो चाहता है इस प्रेम पत्र को, उसके लव लेटर को हम क्या करें? मल्टीपल करें। सिर्फ लव लेटर सुन के एक अच्छे काल्पनिक दुनिया में हम नहीं जा सकते। ये रियल जो गॉस्पल है परमेश्वर का प्रेम पत्र, इसको हमको स्प्रेड करना पड़ेगा लोगों के जीवन में, तब उसका जो असर है, उसका जो आशीष है, उसकी जो ब्लेसिंग है वो आपके और मेरे जीवन में आएगी। यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा टीम है लव लेटर। तरसते हैं यंगस्टर। आज परमेश्वर
2023 साल ये मनुष्यों की गणना है। काफी हो सकता है इससे ज्यादा समय से पहले उसने हमें जीवित प्रेम पत्र दे दिया और सबसे बड़ा प्रेम पत्र आपको और मुझको बनाकर प्रूफ किया, प्रमाणित किया कि हम उसके जीवित क्या हैं, प्रेम पत्र हैं, लव लेटर है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्रेड करना पड़ेगा। हम इसे बांध कर लॉक करके नहीं रख सकते। एक वचन और देखते हैं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। इब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 5। ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। कितने लोग हैं जिन्होंने आपके शायद जीवन में लव लेटर को दिए होंगे, आज वो कहाँ है? जी हाँ, आज वो कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा। छोड़ना मीन्स कम टाइम के लिए, कम टाइम के लिए। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, विद इन सेकेंड, फॉर अ सेकेंड भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ना तुझे त्यागूंगा, और त्यागना का अर्थ होता है हमेशा के लिए। ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। कौन लोग हैं जिन्होंने आपको प्रेम पत्र दिया था? क्या वो आज स्टेबल है अपने कमिटमेंट में? क्या वो आज खरे उतरे हैं? क्या वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड हो जो फाइनेंशियली आपको हेल्प कर देता हो सकता है कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपको सपोर्ट करता हो, पर ऐसा कोई मित्र नहीं होगा जिसने आपके और मेरे लिए अपने प्राण को दे दिया। यह है उसका प्रेम पत्र प्रत्येक पृथ्वी के वासियों के लिए, प्रत्येक पृथ्वी के प्राणियों के लिए। यह है उसका प्रेम पत्र जिसका हमको अनुसरण करना है, जिसको हमको लिव करना है, यानी कि जीना है। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम पत्र हैं, हम उसकी पत्री हैं, हम हैं। हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम हैं। हमको ये क्या करना है, एनालिसिस करना है। सबसे जो यंगस्टर होते हैं उनकी सबसे प्रॉब्लम क्या होती है पता है? कि अब सब कुछ हो गया, बेस्टी ने छोड़ दिया, बेस्ट ने छोड़ दिया, अब सब कुछ हो गया, जीवन चला गया, अब क्या किया जाए? निराशाओं में डूबा जाए। निराश हो जाते हुए एक रूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं और न जाने कौन सी दुनिया में खोया, सोचते हैं लाइफ एंड। कई यंगस्टर ऐसे हैं जो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर यशायाह 43 वर्स 18 में लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जी हाँ, आज का प्रेम पत्र विशेषकर यंगस्टर के लिए है कि जो बीत गई घटना आपके जीवन में, हो सकता है आपने बहुत धोखे खाए, लोगों ने आपके पीठ पर खंजर भोंका, हो सकता है आपका जो बेस्ट था, जो बेस्टी थी, उसी ने वो आपके खिलाफ खड़ी हो गई, उसने आपके खिलाफ कमिटमेंट दिया। ऐसे बहुत सारे आज हम घटनाओं को देखते हैं। बहुत कम लोग यंगस्टर्स के लिए बोलते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन मिला है मुझे कि मैं बोलूं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू ऑल। हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया, हो सकता है कि आपको किसी ने गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास किया हो, लेकिन वचन क्या कह रहा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। सब कुछ खत्म। यंगस्टर सोचता है सब कुछ खत्म, अपने रूम में एक वो पैक हो गया, माँ बाप अलग हो गए, भाई बहन अलग हो गए, फैमिली अलग हो गई। अब वो अपने ही एक थीम को लेकर बैठा है कि मेरे साथ ये हो गया। अगर आज के लैंग्वेज में मैं कहूं तो ब्रेकअप कह सकते हैं। जी हाँ, हम उसे ब्रेकअप कह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन में काम करने जा रहा है। वो बोलता है कि आप बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यू हैव सेकंड चांस। तो उठिए, परमेश्वर के इस प्रेम पत्र का अनुसरण अपने जीवन में करिए। अपने श्रापों से, अपने कंगाली से, अपने सूखेपन से, अपने निराशापन से, अपने लोनलीनेस से आजादी को पाइए। और जब तक परमेश्वर का प्रेम पत्र आपके जीवन में नहीं आएगा, वो लव लेटर आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक ना आपको आजादी मिलेगी, ना आपको छुटकारा मिलेगा, ना आप फाइनेंस में बढ़ेंगे। आपके जीवन में कोई काम नहीं होने वाला। अगर हो भी जाएगा तो कुछ समय के लिए, जीवन भर के लिए नहीं होने वाला। इसलिए क्या करिए, परमेश्वर के प्रेम पत्र का अनुसरण करिए। स्वयं ही नहीं, दूसरों को भी जी हाँ, दूसरों को भी बताइए व्हाट इज लव लेटर, परमेश्वर का प्रेम पत्र क्या है। परमेश्वर का सबसे बड़ा जो प्रेम पत्र है प्रियो, वो आप और मैं है, आप और मैं। जी हाँ, सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को ब्लेस करे, खासकर जो मेरे छोटे भाई बहन है, जो यंगस्टर हैं, जो कहीं ना कहीं जाकर अटक गए हैं, कहीं ना कहीं जाकर फंस गए हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही, उनको जॉब नहीं मिल रही, उनको प्रोग्रेस नहीं आ रही। वो सिर्फ अपने एक छोटे से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अपने आप को एक केज में कैद कर लिए, सोच रहे हैं कि अब वी हैव नो ग्रोथ, वी हैव नो सक्सेस, और सोच रहे हैं हम डिप्रेस्ड हैं।
उनके चलते उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आज का वचन उनके लिए है। सबसे पहले क्या करिए, परमेश्वर के प्रेम पत्र को अपने जीवन में स्थान दीजिए, परमेश्वर के लव लेटर को अपने जीवन में स्थान दीजिए। और देखिए, कुछ खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर, मैंने पहले बताया, वो हमें कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, विद इन सेकंड के लिए भी वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, आज जो हमारा फ्रेंड बनना चाहता है या हम किसी के फ्रेंड बनना चाहते हैं, तो हम सोचते हैं किसी बड़े व्यक्ति के दोस्त बने। जी, हम सोचते हैं किसी बड़े व्यक्ति के दोस्त बने। क्यों? बिकॉज ही और शी वॉज परफेक्ट। हम ये सोचते हैं हम किसी बड़े व्यक्ति के मित्र या फ्रेंड बने, हम उसके साथ घूमे फिरे ताकि लोगों के बीच में हमारा अट्रैक्शन हो। सुनिए, यानी कि स्मार्टनेस, यानी कि परफेक्टनेस। आज हम क्या खोज रहे हैं? परफेक्टनेस खोज रहे हैं, परफेक्टनेस। आज हम सोच रहे हैं कि हमको क्या मिले, एक परफेक्ट दोस्त मिले, लेकिन वचन कहता है कि मैंने कंगालों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमान और ज्ञानवान लज्जित हो। जी हाँ, लेकिन हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो एजेंडा होता है, वो ये होता है कि हम किसी परफेक्ट पर्सन को अपना फ्रेंड बनाए, किसी बड़े व्यक्ति को हम अपना दोस्त बनाए। लेकिन सुन लीजिए, इसीलिए आप गड्ढे में जाकर गिरते हैं, इसीलिए आपके जीवन में ब्रेकअप होता है, इसीलिए आप इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजिकली टूटते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि उसने किसे चुना है। उसने चुना है कंगालों को, उसने चुना है उन गरीबों को, उसने चुना है उन अनाथों को। आपके आज कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने गरीब हैं, कितने अनाथ हैं, कितने कंगाल हैं, कितनी विधवाएं हैं। हम हाई सोचते हैं, पर परमेश्वर हमसे ज्यादा हाई सोचता है। हम फाइट करते हैं इस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के लिए, ये डिग्री लेते हैं, वो डिग्री लेता है, बाद में पता चलता है वहां एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो तो नॉलेज में कम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हजारों साल पहले इसको कह दिया कि मैं ज्ञानवानों और बुद्धिमानों को लज्जित करूंगा, बलवानों को लज्जित करूंगा, मैं कंगालों को और मेरी सुधि लेने वालों को उठाऊंगा और उस जगह बैठाऊंगा, पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। आपके जीवन अगर आज सूखापन है, अगर आज के जीवन में, आज आपके जीवन में उदासीपन है, अगर आज आप लोनलीनेस में, डिप्रेस में जी रहे हैं, अगर आपको लग रहा है सक्सेस नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में सिर्फ ये हो गया कि ब्रेकअप हो गया, तो यहां पर आपकी लाइफ खत्म नहीं हो रही। बहुत सारे भाई बहन हैं जो हमेशा सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए सोचते हैं। ये हमारी लाइफ नहीं है प्रियो, इट इज नॉट अवर लाइफ। इस तरफ मत जाइए, रुक जाइए। शैतान आपको नर्क में पहुंचा देगा बड़े आराम से, गोदी में उठा के पहुंचा देगा। सो बी अलर्ट, एनालाइज करिए, अपने लाइफ का एनालिसिस करिए, जितना हो सकता है उतना अपने लाइफ का एनालिसिस करिए और रुक जाइए। आज परमेश्वर इस वक्त आपके जीवन में उस प्रेम पत्र को दे रहा है, जब वो सामरी स्त्री को दे सकता है, उस वेश्या को दे सकता है, लाजर को मरे में से उठा सकता है, तो आपको और मुझे क्यों नहीं दे सकता? वो आज भी काबिल है, वो आज भी काबिल है, वो आज आपको भी देना चाहता है। बस क्या करना है? हमको अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। जी हाँ, हमको अपने जीवन में क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर जितने भी यंगस्टर, जितने भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, यानी कि आपने आज परमेश्वर के प्रेम पत्र को ग्रहण किया है, जितने लोगों ने भी आज एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे जीवन में सक्सेस नहीं है, मेरे जीवन में जॉब नहीं है, मेरे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो परमेश्वर आज प्रेम पत्र के द्वारा आपके जीवन को प्रकाशित करने जा रहा है, प्रकाशमान करने जा रहा है। तो क्या करिए? स्टेबल रहिए, परमेश्वर के प्रेम पत्र का अनुसरण करिए और दूसरों के जीवन में भी इसको प्रकाशित करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।